राधे राधे। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। हम जानेंगे कि साल 2025 में पड़ने वाली सर्व पाप नाशिनी एवं सर्व सौभाग्य प्रदायिनी पूर्णिमा किस दिन पड़ने जा रही है, 5 या 6 नवंबर। क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 5 तो कोई 6 तारीख को पूर्णिमा की सही तारीख बता रहे हैं। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। साथ ही जानेंगे पूर्णिमा का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करना है, पूर्णिमा के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी। जो चंद्रमा भी उदित हुआ है प्राकृत चंद्रमा नहीं है। हमारे नवनिवृत्त निकुंज में चंद्रा सखी प्रकाशित हो रही है। धाम में सूर्य और चंद्र का प्रवेश नहीं है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परम धाम वृंदा विपिन में सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं। दिव्य वृंदावन में चंद्रा सखी प्रकाशित हो रही। संपूर्ण वृंदावन श्वेत वर्ण हो रहा है। श्री लालजू महाराज वैसे ही सुंदरता के समुद्र है महाराज। जब ब्रज गोपियों की दृष्टि में इनकी झलक आती है तो ऐसी प्रेम समाधि में डूब जाते हैं कि बड़े बड़े समाधिस्थ महापुरुष भी ब्रज गोपियों की चरण धूलि माथे पे धारण करना चाहते हैं। ऐसी उच्च अवस्था इनकी रूप माधुरी से होती है। जो समाधि में बड़े बड़े महापुरुष सुख प्राप्त नहीं करते, गोपी जन एक झलक में प्राप्त कर लेती। इसलिए गोपी प्रेम की ध्वजा। और जिन गोपी जनों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है वो गोपी जन कहां से प्राप्त करती हैं? बोले यद पाद पद्म नक्षत्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मई कदापि कृपाम करोति। हमारी लाडली जू के नखमणि कांति का प्रकाश गोपियों के हृदय में पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। लाडली जू की चरण रज गोपियों के माथे पे तो लालजू महाराज को रिझाने की सामर्थ्य आ गई। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या काम्यम पदम प्रिगुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। कैसे हैं हमारे श्री लालजू महाराज? रास मंडल में श्री लालजू महाराज विराजमान हैं। परम सुख प्रदान करने के लिए, अमृतमयी प्रेममयी रास रस की वर्षा करने के लिए मोहन मदन त्रिभंगी। ये लालजू महाराज 3 जगह से टेढ़े होकर विराजमान है। क्योंकि रसमूल मुरलिका का भार है। अधरों पे वंशी विराजमान है। ग्रीवा टेढ़ी किए हुए हैं, कमर टेढ़ी है और टेढ़े ही श्री चरणारविंद। ललित त्रिभंगी, बड़ी अद्भुत मुद्रा। कोई नहीं बचा जिसको मोहित न कर ले। मोहन मदन त्रिभंगी। पहली बात तो जिस काम ने पूरे त्रिभुवन को अपने अधीन कर रखा है, ऐसे करोड़ करोड़ काम को मंद मुस्कान से मूर्छित कर दे, ऐसे हमारे लालजू महाराज। लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। ए सखी जरा देख तो, थोड़ी सी रूप माधुरी का प्रभाव दे। नैनन निरख नेक सखी। मनसिज मन हरनहास। मनसिज कामदेव मुस्कुरा दे, करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाए। महाराज ऐसे हमारे श्री लालजू महाराज। सांवरो सुकुमार रास नख सिख अंगन उमगी सौभग सीवन। सुंदरता की सीमा जैसे प्यारी जू तो सुंदरता के सागर श्री लालजू महाराज। ब्रज गोपियां आपस में बात करती हैं, ए सखी चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए। जगत की लाज काज नहीं सरे वो।
अब ये लज्जा लेके क्या बैठे रहना, कौन क्या कहेगा। चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज नहीं सरेगी। बहुत कोई कहेगो श्याम के ढिग गई, याहू ते अधिक पुण्य और का कहेगो। नाचबे लगी तो फेरी घूंघट कहा, सूर रण चढ़े पे कौन सो डरेगो। बेग निज प्यारे ते मिलो नारायण, बहुरी ऐसो सखी दांव कब परे। चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिबे, जगत की लाज सो काज नहीं सरे। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। बड़े बड़े मुनि जो मननशील परमात्म तत्व में निर्गुण निराकार में आसक्त चित्त हैं, उनको सगुण साकार भगवान के रूप ने गुलाम बना लिया, अधीन बना लिया, आसक्त बना लिया। नारायण स्वामी जी महाराज एक सन्यासी महात्मा, निर्गुण निराकार उपासक, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग के, वृंदावन आए, रसिकों का संग हुआ और रूप माधुरी ने ऐसी चोट पहुंचाई। श्री लालजू की छवि, लालजू की रूप माधुरी